शिव जी की ऐसी कृपा हुई कि सावन का महीना और पहले ही सोमवार को बादल जो है खूब बरसे। दिन में लोगों को इससे बड़ा ही आनंद मिला और सुबह सुबह लोग भोलेनाथ के मंदिर पहुंचे और उनका दर्शन लाभ लिया। स्वागत है आप सभी का लोकसभा टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सावन के पहले दिन बरसे बदरा, भोलेनाथ का दर्शन पूजन करने श्रद्धालु पहुंचे शिवालय। मोक्का में महकने लगा कृष्ण कुंज, ऊंचे होते पेड़ों समेत उद्यान के हैंडओवर की तैयारी। प्रकृति की गोद में बसे लेह को लग रहा रोग, निःशुल्क चिकित्सा सेवा देकर लौटे डॉक्टर कालवित दंपत्ति ने साझा किया अनुभव। और कोरिडेम में हाई प्रोफाइल जुआ, नेता पार्षद समेत 22 जुआरी पकड़ाए, कोटा पुलिस की भूमिका पर उठ रहे सवाल। सभी खबरें विस्तार से देख लेते हैं। भगवान शिव को प्रिय सावन का महीना शुरू हो गया है। महीने के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने महादेव का दर्शन कर उन्हें प्रिय नैवेद्य अर्पित किए। शहर के सभी मंदिर और शिवालयों में सुबह से भक्तों की भीड़ देखी गई। मनोकामना पूर्ति के लिए भक्तों ने भगवान को प्रसन्न किया। पूरे मनोयोग से पूजा अर्चना करते श्रद्धालुओं ने जल, दूध, दही, शहद से शिवलिंग का अभिषेक कर धतूरा, फल और बेलपत्र अर्पित किया। कहा जाता है भगवान बड़े भोले हैं, वे थोड़े में प्रसन्न होते हैं। फिर भी श्रद्धालु तरह तरह की पूजा सामग्री लेकर मंदिर पहुंचे और देर तक भगवान का अभिषेक पूजन किया। उधर मुंगेली नगर के सभी शिवालयों में सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सभी भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने उनका पूजन करने पहुंचे। हाथों में पूजा की थाली, बेलपत्र, श्रीफल, धतूरा, पात्र में दूध, दही लेकर मंदिर पहुंचे। आम दिनों की अपेक्षा मंदिर और आसपास रौनक देखी गई। उत्साह भरे वातावरण में भक्ति भाव से श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को पूजा सामग्री अर्पित कर मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना की। कलेक्टर अमरीश कुमार शरण ने सोमवार को टीएल बैठक में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि वन अधिकार पत्र के तहत धारित वन भूमि का भी नामांतरण और बंटवारा राजस्व भूमि की तरह हो सकेगा। अब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। राज्य सरकार ने वनवासियों के हित में ये निर्णय लिया है। कलेक्टर ने बैठक में विभिन्न विभागों में लंबित शिकायतों और समस्याओं की जानकारी लेते हुए इनका जो है तेजी से निराकरण करने और मौसमी बीमारियों के ताज़ा हालात की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीओ रामप्रसाद चौहान, डीएफओ सत्यदेव शर्मा, सहायक कलेक्टर तन्मय खन्ना सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। जिले में कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार बढ़ रहे अपराध और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। सोमवार को जिला दंडाधिकारी अमरीश कुमार शरण और पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने आने वाले दिनों में कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती हो सकने वाले विषयों पर विचार विमर्श किया और अधिकारियों को इससे निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए। गुंडा बदमाशों पर सख्त कार्यवाही की बात कही गई। साथ ही शहर में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए भी इस दौरान चर्चा की गई। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, एडीएम आर कुरवंशी, शिव कुमार बनर्जी, सहायक कलेक्टर तन्मय खन्ना, एडिशनल एसपी उमेश कश्यप, अर्चना झा सहित जिले के सभी जो है एसडीएम, एसडीओपी और सभी सीएसपी उपस्थित थे। वन विभाग ने वर्ष 2021 में वन मंडल को बतौर एजेंसी नियुक्त करते हुए कृष्ण कुंज तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। इसके अलावा पौधे लगाकर 3 साल तक उसकी सुरक्षा और देखभाल का जिम्मा सौंपा गया था, जिसमें विभाग खरा उतरा। अब इसे विभाग जो है निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इनमें से किसी को भी हैंड ओवर करने की तैयारी में है। कृष्ण कुंज के तहत मोक्का में 1 एकड़ में 204 पौधे लगाए गए हैं। इसी तरह बोधरी, बिल्हा, मल्हार, रतनपुर, तखतपुर और कोटा में भी कृष्ण कुंज तैयार किया है। इनमें आम, इमली, जामुन, बेर, शहतूत, अनार, कैथ, कदम, पीपल, नीम, बेर, बरगद, अमरूद, सीताफल और आंवला जैसे औषधीय और फलदार समेत जन उपयोगी पौधे लगाए हैं। सभी पौधे जीवित अवस्था में हैं और अब वृक्ष बन रहे हैं। यहाँ पाथवे और उद्यान भी बनाया है ताकि आसपास के लोगों को घूमने फिरने में आसानी हो। फलों के अलावा ऑक्सीजन उत्सर्जन करने वाले सामाजिक और धार्मिक महत्व के पौधों की भरमार है। इनमें औषधीय पौधों को प्राथमिकता के साथ लगाया है। कुछ में तो फल भी आने लगे हैं।
कृष्णकुंज में सैर के लिए उद्यान बनाया है, जहां लोग सुबह शाम सुकून से समय गुजारने पहुंच रहे हैं। इसकी देखभाल की जिम्मेदारी वन विभाग को 3 साल के लिए मिली थी। इस दौरान कुंज के निर्माण से लेकर सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल और भव्य मुख्य द्वार बनाया है। निर्धारित संख्या में पौधों का रोपण करना था। 3 सालों में सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली गई है। मुख्यालय से सभी वन मंडल की तरह बिलासपुर को भी कृष्णकुंज को नगर पंचायत, नगर पालिका या फिर नगर निगम को हैंड ओवर करने का निर्देश जारी हुआ है। आदेश पर विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। शनिचरी चौपाटी में हैप्पी स्ट्रीट लोगों को खूब भा रहा है। लोग बड़ी संख्या में यहां शाम होते ही घूमने पहुंच जाते हैं। लोगों की सुविधा के लिए यहां 10 स्मार्ट गुमटियों का निर्माण किया है। 3 महीने पहले इन गुमटियों को टेंडर कर निगम ने किराए पर दिया है, लेकिन संचालक इनका ताला नहीं खोल रहे। काफी समय से बंद पड़ी गुमटियों से यहां आने वाले लोग निराश होते हैं। खाद्य सामग्री, चाय, कॉफी की सुविधा नहीं मिलने से लोगों को हैप्पी स्ट्रीट से बाहर जाना पड़ता है। युवक कांग्रेस की प्रदेश महासचिव खुशबू वैष्णव ने सोमवार को कांग्रेस भवन में बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को विधानसभा घेराव सफल बनाने कहा। उन्होंने बताया, प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। हत्या जैसे गंभीर अपराध रोज हो रहे हैं। भाजपा सरकार का इस पर नियंत्रण नहीं रहा। इसके विरोध में 24 जुलाई को यूथ कांग्रेस हल्ला बोलेगा। हजारों की संख्या में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता विधानसभा घेरने राजधानी में एकत्र होंगे। बैठक से पहले आगमन पर प्रदेश महासचिव खुशबू का युवक कांग्रेस के शेरू असलम और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। हम लोग अधिक से अधिक संख्या में विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं और हम लोग ये प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से भाजपा की सरकार को यह होश आए और भाजपा की सरकार लोगों के जनहित में कार्य करे। सरकार जो भी है, लेकिन कार्य जनता के हित में होना चाहिए। जनता सुरक्षित चाहिए हमें हर हालत में, इसलिए हम लोग विधानसभा घेराव कर रहे हैं। आगामी 24 तारीख को विधानसभा घेराव जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है, उस घेराव में अपनी यूथ कांग्रेस भी हमारी जो अहम भूमिका निभाने वाली है। वहाँ से ज़्यादा संख्या में जो पहुँचेंगे, इसलिए आज हमारी इस मीटिंग को रखा गया है ताकि बिलासपुर से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पहुँच सकें और घेराव को संपूर्ण कर सकें। विश्व के लोकप्रिय पर्यटन में भारत का लेह लद्दाख प्रमुख स्थान रखता है। 11,000 फीट ऊंचाई पर खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा शहर अब तेजी से बदल रहा है। प्रकृति के नजदीक होकर भी वहां के लोग बीपी, शुगर जैसी कई बीमारियों से घिरते जा रहे हैं। निस्वार्थ सेवा देकर लेह से लौटे प्रसिद्ध चिकित्सक दंपति डॉक्टर काल्विट ने ये चौंकाने वाली जानकारी दी। कहा जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग ज्यादा समय तक जीते हैं, लेकिन कई कारणों से ये गलत साबित होता है। विशेष आमंत्रण पर देश के ऊंचे बर्फीले स्थान लेह लद्दाख गए शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक दंपति काल्विट ने लौटकर बताया कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसा शहर लेह का वातावरण पहले से काफी बदल गया है। मधुमेह और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण काल्विट कहते हैं, प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले पहाड़ी नागरिक आश्चर्यजनक तरीके से कई तरह की बीमारियों से घिरे हैं। लेह में बनाए नए अस्पताल में 3 सप्ताह निःशुल्क सेवा के दौरान उन्होंने पाया कि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल कम होने से स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर हो रहा है। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर के अलावा सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के दुष्प्रभाव से त्वचा रोग हो रहा है। बहुत से मरीजों में मोतियाबिंद पाया गया है। वहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से लोग जूझ रहे हैं। उनमें तनाव कई कारणों से देखा जा रहा है। वहाँ पर एक बहुत ही इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के माध्यम से बहुत सुंदर अस्पताल लेह वासियों के इलाज के लिए बनाया है। उस अस्पताल में हमारी निःशुल्क सेवाएं देने के लिए हम दोनों वहाँ गए थे और करीब 3 हफ्ते का समय हमने वहाँ बिताया और उस दरमियान हमने ये पाया है कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, लो ऑक्सीजन टेंशन से होने वाली समस्याएं, एक्सेस अल्ट्रावायोलेट रेज के रेडिएशन से होने वाली समस्याएं जैसे स्किन जनित बीमारियां हैं, स्किन डिजीजेस हैं, कैटरैक्ट हैं, जल्दी कैटरैक्ट हो जाते हैं, सेनिलिटी मतलब एजिंग आपकी जल्दी हो जाती है, जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। स्त्रियों में इनफर्टिलिटी की समस्या भी काफ़ी भरपूर मात्रा में, विभिन्न प्रकार की बीमारियां वहाँ हैं। तो ये हमको शायद पता भी ना चलता अगर हम वहाँ न जाते और अनुभव न करते। तो मुझे लगता है जो भी हमारा 3 हफ्ते का वहाँ का वास्तव्य था, विभिन्न प्रकार की बीमारी के बारे में हमको जानकारी मिली और हमने वहाँ के लोगों को जो भी संभव था हमारे लिए एजुकेट करने के लिए, दवाइयों के माध्यम से ट्रीटमेंट करने के लिए और डायबिटीज़ से बचने के लिए क्या क्या उनको सलाह देना चाहिए, ये सब प्रकार का
मार्गदर्शन हमने लेह वासियों को किया। जो लेह निवासी है, यंग जनरेशन है, वो भी अपने खान पान में जो ट्रेडिशनल लेह का खाना था वो भूल के मेहनत करके ग्लेशियर के पानी को रास्ता देके खेत खलिहानों में बहाना, फिर वहाँ से खेती करके कुछ उगाना, मिलेट्स को उगाना और उसका आटा पीस के रोटी खाना, ये जो वहाँ ट्रेडिशनल कल्चर है, ये सब धीरे धीरे लेह जैसे शहर में अब अभी देखने को नहीं मिलता है। बल्कि लड़के बर्गर कल्चर में आ गए हैं, सुख वस्तु जीवन जीने के आदी हैं। कुल मिला के फाइनेंशियल एफ्लुएंस आने के कारण जीवन शैली में जो बुरा असर पड़ता है, जो बीमारी के लिए प्रेरित करता है, उस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिली। बर्फ से 6 महीने ढका रहने से लेह लद्दाख वासियों का जीवन इससे प्रभावित रहता है। शहर की प्रसिद्ध महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभदा काल्विट बताती हैं, लेह बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ के लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। ज्यादातर पुरुष सेना में और उनके सहयोगी की भूमिका निभाने घर से दूर रहते हैं। खुद को आत्मनिर्भर बनाकर महिलाएं सशक्त हैं, लेकिन अधिक उम्र में शादी करने से बहुत सारी महिलाएं बांझपन का शिकार हैं। साल के 8 महीने पिता पति दूर रहने से परिवार में अवसाद बढ़ रहा है। टूरिज्म पर निर्भर लेह वासियों पर इससे निर्मित आधुनिक जीवन शैली गहरा प्रभाव डाल रही है। जंक फूड के आदी हो चुके युवा अपना प्राकृतिक भोजन भूलने लगे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर असर हो रहा है। हमको दूर से जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वहाँ जाके यदि आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमसे कई गुना ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। एक तो वहाँ का एनवायरनमेंट लो ऑक्सीजन वाला, साल में आप 6 महीने यदि बर्फ़ पड़ती है, -30 -50, हमको तो फ्रिज का जो बर्फ़ का टेम्परेचर है वो पता है कि फ्रीज़र में इतना होता है, पर वहाँ जब उन्होंने बताया कि मैडम हम -50 -60 टेम्परेचर में भी हम 5-6 महीने हाइबरनेशन में जाते हैं या सिटी चेंज कर देते हैं, पर ये डेफिनेटली उनके लिए एक स्ट्रेस का माहौल है। मैक्सिमम लोग वहाँ पे बॉर्डर पे मिलिट्री में हैं, सबके हस्बैंड, सबकी वाइफ, बच्चे या परिवार पूरा वो छोड़ के जाते हैं और साल में 2 या 3 महीने भी ज़्यादा हुआ। मैक्सिमम सभी का ये था कि मैडम वो 2 महीने से ज़्यादा रहते नहीं हैं, तुरंत फिर से उनकी बॉर्डर की पोस्टिंग आ जाती है। तो मुझे लगा ये एक फैक्टर है। और दूसरा, वहाँ एजुकेशन लेवल बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ जैसा होता है कि 20-22 के हो गए शादी कर लो, वहाँ पे मिनिमम एज 35, लोग 35 साल तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ महिलाओं को बहुत सशक्तिकरण की ज़रूरत है। हस्बैंड जब बॉर्डर पे है तो महिला घर पे नहीं बैठती, बहुत मेहनत करती हैं वो। एजुकेशन सबका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पढ़ाई करके अच्छी जॉब करती हैं वो, और अपने परिवार को भी संभालती हैं। साल के 6 महीने -30 से 50 डिग्री में जीवन बेहद कठिन हो जाता है। 20 दिनों के दौरान सैकड़ों मरीजों का इलाज करते हुए डॉक्टर काल्विट दंपत्ति ने करीब 1 लाख आबादी वाले लेह और यहाँ रहने वालों के स्वास्थ्य पर रिसर्च करने की जरूरत महसूस कर इसके बारे में अस्पताल प्रबंधन को अवगत कराया है। नेचर से भरपूर लेह में कई बीमारियों ने अपने पैर पसार लिए हैं। ये उदाहरण डॉक्टर काल्विट दंपत्ति के लिए बिल्कुल नया अनुभव रहा। अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें अपनी निःशुल्क सेवाओं के लिए फिर बुलावे पर आने का आग्रह किया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट द्वारा मंगल कामना से रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। पावन मंत्रोच्चार के बीच विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर टीपीसी कांद्रा ने दूध जल दही से अभिषेक कर महादेव को प्रसन्न किया। सावन महीने के शुभारंभ अवसर पर महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ने रुद्राभिषेक का आयोजन किया। मंगला के महर्षि स्कूल प्रांगण में विश्वविद्यालय और स्कूल परिवार ने शिव जी को उनका प्रिय फल, फूल और बेलपत्र अर्पित किया। कुलपति कर्नल डॉक्टर टीपीएस कांद्रा ने ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार और मार्गदर्शन में भगवान शिव का जल, दूध और शहद से सपत्नीक अभिषेक कर तरह तरह के नैवेद्य अर्पित किए। कांद्रा दंपत्ति ने वैदिक और भारतीय धार्मिक रीति से रुद्राभिषेक कर देश, प्रदेश और बिलासपुर वासियों के लिए मंगल कामना की। महर्षि यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं को वैदिक और आधुनिक ज्ञान दिया जाता है। रुद्राभिषेक का आयोजन कर इस परंपरा के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक किया। इस महारुद्राभिषेक का कराने का मकसद ये है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं
स्कूलों के, कॉलेज के और बिलासपुर के और उसके साथ जितनी भी पब्लिक है उन सबको हम लोग इन्फॉर्म कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट से। और आज आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेप के बच्चों से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे और यूनिवर्सिटी के बच्चे तक इस कार्यक्रम में भाग लिया है। इसका मकसद ये है कि जो महर्षि महेश योगी जी ने प्रथा शुरू की है कि हमारा वेद विज्ञान इसको आगे बढ़ाया जाए, उसका बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम है कि आज जो हम महारुद्राभिषेक कराते हैं 11 पंडितों से, वो आज हमने कराया है। इसके साथ साथ बच्चों को अपनी परंपरा और शिव जी का आशीर्वाद हर वक्त मिलेगा और हमें यकीन है कि जो भी बच्चे रुद्राभिषेक में आएंगे, मत्था टेकेंगे, वो इस संसार में कभी भी असफल नहीं होंगे। अभिषेक के दौरान पूरा स्कूल परिसर दिव्य मंत्रोच्चार और नैवेद्य की महक से भर गया। कल्याण की कामना, विद्यार्थियों को सद्बुद्धि और सभी को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने श्री कांद्रा ने शिवलिंग के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर नमन किया। श्रावण मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के शुभ अवसर पर रुद्राभिषेक कर सभी अभिभूत और आनंदित हुए। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। आइए दर्शकों, एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सावन के पहले दिन बरसे बदरा, भोलेनाथ का दर्शन पूजन करने श्रद्धालु पहुंचे शिवालय। मोक्का में महकने लगा कृष्ण कुंज, ऊंचे होते पेड़ों समेत उद्यान के हैंडओवर की तैयारी। प्रकृति की गोद में बसे लेह को लग रहा रोग, निःशुल्क चिकित्सा सेवा देकर लौटे डॉक्टर कालविद दंपत्ति ने साझा किया अनुभव। और कोरीडेम में हाई प्रोफाइल जुआ, नेता पार्षद समेत 22 जुआरी पकड़ाए, कोटा पुलिस की भूमिका पर उठ रहे सवाल। तो ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों में। कोटा के कोरीडेम में पुलिस ने हाई प्रोफाइल जुए के फड़ पर छापेमार कार्यवाही करते हुए 22 जुआरियों को धर दबोचा। रेड के दौरान सकरी के कांग्रेस पार्षद अमित भारती और हाफा सरपंच संदीप मिश्रा भी रंगे हाथों पकड़े गए। आरोपियों से 3,49,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा 7 महंगी कारें और 22 मोबाइल भी जब्त किया है। एसपी रजनेश सिंह को कोरीडेम में हाई प्रोफाइल जुए की खबर मिली, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर एसडीओपी कोटा नुपुर उपाध्याय समेत पुलिस लाइन से निरीक्षक सहित 12 से अधिक पुलिस कर्मियों को जुए के फड़ में दबिश के लिए भेजा गया। इस दौरान पुलिसकर्मी पिकनिक मनाने के बहाने यहां पहुंचे और रेस्ट हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। मौके पर पुलिस पहुंची, वहां जुआरियों के 4 फड़ लगे हुए थे। पुलिस को देखकर वे इधर उधर भागने लगे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस के हाथ 22 जुआरी लगे हैं, जिनमें पार्षद, सरपंच और जनपद सदस्य भी शामिल थे। पुलिस ने फड़ से नकदी रकम 3,49,215 रुपए बरामद किया। साथ ही मौके से 7 कार और जुआरियों से 22 मोबाइल जब्त किया है। कल रात्रि में कोटा थाना क्षेत्र के कोरी डैम के किनारे कुछ लोगों के जुआ खेलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें एसडीओपी के नेतृत्व में जो है कोटा थाने की और पुलिस लाइन की टीम एक बनाई गई, जो कि वहाँ रेड कार्रवाई के लिए गए। वहाँ पे लगभग 22 लोग जुआ खेलते हुए पाए गए, जिनको रंगे हाथ पकड़ा गया। सभी जो कार्रवाई की वीडियोग्राफी इत्यादि करवाई गई और 3,49,000 रुपये लगभग इस पूरे प्रकरण में जब्त हुए हैं, जिनमें कार्रवाई की जाकर सभी को गिरफ्तार किया गया। पूरे प्रकरण में 3,49,000 रुपये जो है जब्त किए गए हैं। उसके साथ ही 22 मोबाइल भी जब्त हुए हैं और 7 4 व्हीलर जो वहाँ पे थे, उन सभी की जब्ती की गई। छापेमारी की कोटा टीआई और स्टाफ को भनक तक नहीं लगी। करीब 1 घंटे बाद देर रात कोटा पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान इस कार्यवाही से कोटा टीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पकड़े गए जुआरियों में सकरी पार्षद अमित भारती, तखतपुर जनपद सदस्य शिवेंद्र कौशिक समेत बिलासपुर के दर्जन भर से अधिक रसूखदार जुआ खेलते पकड़े गए। पुलिस ने सभी पर जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर पुलिस को एक ऐसा शातिर आरोपी हाथ लगा है जो एटीएम मशीन का शटर जो है जाम कर पैसे चुरा लेता था। पुलिस ने इस मामले में राजस्थान के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से नगद समेत एटीएम शटर मशीन जब्त किया है।
बिलासपुर में ट्रांजैक्शन सॉल्यूशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एसबीआई के एटीएम की देखरेख करती है। उनके सुपरवाइजर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि व्यापार विहार स्थित एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकल रहा है। वहां जाकर चेक किया तो पता चला एटीएम मशीन का शटर डैमेज है। जब उन्होंने यहां लगे सीसीटीवी की जांच की तो एक व्यक्ति एटीएम के शटर बॉक्स में लगे शटर को स्क्रू ड्राइवर से उठाकर उसमें एक पट्टी फंसा देता है, जिसके कारण जब कोई व्यक्ति रुपए विड्रॉल करने पहुंचता है तो रुपए बाहर नहीं निकलते और एटीएम धारी सोचकर चला जाता है कि एटीएम में शायद पैसे नहीं होंगे, लेकिन बाद में वही व्यक्ति आकर रुपए निकाल लेता है। तारबहार थाने में रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे आरोपी तलाश शुरू कर दी। इस दौरान आरोपी बिलासपुर रेलवे स्टेशन में पाया गया, जो ट्रेन में बैठकर भागने की तैयारी में था। पुलिस के हिरासत में आए पिलवा डिडवाना राजस्थान निवासी 35 वर्षीय बहादुर चौकीदार को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। बिलासपुर तारबहार थाना क्षेत्र में एक एटीएम में चोरी करने वाले राजस्थान के निवासी बहादुर चौकीदार नाम है जिसका, उसको पकड़ा गया है। इसने जो है शहर के 3 अलग अलग एटीएम में एक इम्प्रोवाइज डिवाइस लगाकर कस्टमर के द्वारा एटीएम ऑपरेशन के बाद जो पैसा बाहर आता है उसको ब्लॉक किया और कस्टमर के एटीएम से बाहर निकलने पर उसको जो है इसने चोरी किया। इसकी शिकायत बैंक में जाने पर बैंक के द्वारा सीसीटीवी फुटेज से पहचान की गई और तुरंत पुलिस में संपर्क किया गया, जिसमें बिलासपुर पुलिस ने चेक किया और इसको रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। आरोपी ने बिलासपुर की व्यापार विहार, लिंक रोड, सत्यम चौक और गोल बाजार के एटीएम से कुल 40,500 रुपए निकाले थे, जिनमें कुछ पैसे तो एटीएम में ही फंस गए और बाकी उसने खर्च कर दिए। पुलिस आरोपी के पास से 33,000 रुपए बरामद करने में कामयाब हुई है। इसके साथ ही उसके पास से स्क्रू ड्राइवर और 2 नग पट्टी जब्त किया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। तखतपुर के एसबीआई बैंक के कर्मचारी से मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रार्थी अंकित भूषण लाल शाखा प्रबंधक ने सोमवार को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बैंक के क्षेत्राधिकारी प्रेम प्रकाश जायसवाल बैंक का काम कर रहे थे। इसी दौरान केबिन में घुसकर शाखा के ऋण धारक लाभम टोंडे और उसके साथी विकास भारद्वाज और बेनिस भारद्वाज द्वारा प्रेम प्रकाश जायसवाल से ऋण संबंधी जानकारी मांगी। देने से पहले ही नशे में धुत तीनों आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए कर्मचारी को धमकाने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना तखतपुर की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और बैंक के कुछ दूरी पर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। थाना क्षेत्र में एसबीआई बैंक मैनेजर से एक सूचना प्राप्त हुई है। 3 लोग वहां लोन संबंधी जानकारी लेने आए हुए थे। उन्होंने पहले से ही बैंक से लोन लिया हुआ था। लोन सेटलमेंट की बात को लेकर उन तीनों ने बैंक मैनेजर से हाथापाई की है। उन्हें इस घटना पर एफआईआर दर्ज हो गई है और तीनों को गिरफ्तार कर रिमांड पे भेजा जा रहा है। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण के निर्देश पर संयुक्त कलेक्टर एस दुबे सोमवार को साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्दी निराकरण के निर्देश दिए। साप्ताहिक जनदर्शन में कई लोगों ने जर्जर सड़क के साथ राहगीरों को होने वाली समस्याओं के बारे में अवगत कराया। कई जगहों पर जल जीवन मिशन का कार्य कर रहे ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरतने का भी जो है उसकी जानकारी दी गई, जिस पर अधिकारियों को ठेकेदारों पर नकेल कसने कहा गया। खमतराई निवासी लक्ष्मण साहू ने मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि स्वीकृत कराने गुहार लगाई। बिलासपुर पुलिस द्वारा चेतना अभियान के तहत लगातार लोगों को नशे के विरुद्ध जानकारी देकर सड़क सुरक्षा से संबंधित जो है सचेत किया जा रहा है और साइबर संबंधी अपराध से बचाव की जानकारी दी जा रही है। साइबर सुरक्षा के तहत अलग अलग स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक जगहों पर इसके लिए पाठशाला लगाकर महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है, जिससे कि लोग जो है इसमें सहयोग कर सके। सरकंडा क्षेत्र के ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में चेतना अभियान के तहत साइबर की पाठशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसपी रजनीश सिंह, एएसपी अर्चना झा और सीएसपी उमेश गुप्ता के द्वारा विद्यार्थियों और फैकल्टी टीचर्स को साइबर अपराध से होने
वाली जो है जानकारी के साथ इसके तौर तरीकों से बचने का भी तरीका बताया गया। साइबर की पाठशाला लगातार जो है इस पूरे मंथ में हम अलग अलग बड़े स्कूलों में, कॉलेजेस में, पब्लिक के बीच में चला रहे हैं। उसी तारतम्य में चेतना अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बहतराई में जो है साइबर की पाठशाला लगाई गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं उपस्थित थे और वहाँ के बच्चों से जो है मिले और उनको नए कानूनों के बारे में, साइबर जागरूकता के बारे में और कैसे उन सब अपराधों से वे बच सकते हैं, नशे से कैसे बच्चे, उनका भविष्य कैसा हो, आओ सवारे कल अपना, इन सब के बारे में चर्चा की और बच्चों को मोटिवेट किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोक 100 टीवी। नमस्कार।